नमस्कार सभी जो तातुसा सबीरा मेरे चैनल पहाड़ वाले च बड़ा भारी स्वागत आ। आज मैं तुसा सभी जो सिखानी मीठी मंडियाली। सो फ्रेंड्स, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स ऐसे थे जो कि चाहते थे कि जो मैंने लर्न मंडियाली लैंग्वेज वाली सीरीज़ है उसको मैं कंटिन्यू करूं, क्योंकि मैंने इसके 2 ही पार्ट्स बनाए हैं और बहुत से लोग ऐसा चाहते थे कि मैं इसके और पार्ट्स भी बनाऊं। तो मैंने सोचा कि हाँ, अगर मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया है तो मुझे और पार्ट्स बनाने चाहिए। तो आज मैं थर्ड पार्ट लेके हाजिर हूँ। जिसने इससे पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप उन दोनों पार्ट्स को देख लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हो। तो जो आज की वीडियो है उसमें मैं आपको ऐसे वर्ड्स सिखाऊँगा जो कि मंडयाली में डेली बेसिस पे यूज़ किए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमारे दिन की जो शुरुआत होती है वो होती है सुबह से, मॉर्निंग टाइम से। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है कि सुबह को मंडयाली लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। तो सुबह को मंडयाली लैंग्वेज में कहा जाता है भ्याग। भ्याग, जैसे मैंने पिछले पार्ट में भी आप लोगों को बताया था कि जैसे गुड मॉर्निंग बोलना होता है तो बोलेंगे गुड भ्याग। भ्याग मीन्स सुबह। तो इसके बाद आता है आफ्टरनून का टाइम, कि आफ्टरनून को हमारे मंडयाली लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। तो मंडयाली लैंग्वेज में आफ्टरनून को कहा जाता है दोपहर। हिंदी का वर्ड है दोपहर, उसको हमारी मंडयाली लैंग्वेज में कहा जाता है दोपहर। या फिर कई कई जगह पे ध्याड़ भी कहा जाता है, धयाड़। ध्याड़ मीन्स जैसे कि हम यूज़ करेंगे कि ध्याड़ी क्या काम लाई रहा था तुझसे करना। ध्याड़ी क्या काम लाई रहा था तुझसे करना, मतलब दिन को आप क्या काम कर रहे थे। दिन को आप क्या काम कर रहे थे। उसके बाद आता है इवनिंग टाइम। तो इवनिंग टाइम को हमारे कहा जाता है सांझ, सांझा। इन नामों से जाना जाता है इवनिंग टाइम को, सांझा, सांझ। ठीक है। तो इसके बाद आता है नाइट, मतलब रात। तो रात को रात ही कहा जाता है। इसके बाद जैसे हम सुबह के खाने को क्या कहा जाता है, जो सुबह हम खाना खाते हैं उसको क्या कहा जाता है। जैसे ब्रेकफास्ट इंग्लिश में कहा जाता है ब्रेकफास्ट, और हिंदी में कहा जाता है सुबह का नाश्ता। वैसे ही हमारे मंडयाली इसमें कहा जाता है नुहारी। नुहारी मतलब नुहारी अंदर क्या बनाया रहा था। नुहारी अंदर क्या बनाया रहा था, मतलब नुहारी में क्या बनाया था, ब्रेकफास्ट में क्या बनाया था। उसके बाद आता है हमारा लंच टाइम। तो लंच टाइम को हमारे मंडयाली लैंग्वेज में कहा जाता है दोपहरी। जैसे दोपहर को दोपहर कहा जाता है, उसी तरह दोपहरी कहा जाता है। जो हमारा लंच टाइम होता है, दोपहर को खाने वाले खाने को दोपहरी कहते हैं, दोपहरी। उसके बाद आता है हमारा डिनर टाइम। तो डिनर टाइम को कहा जाता है हमारे मंडयाली लैंग्वेज में ब्याली। ब्याली, बयाली, मतलब ब्याली क्या बनाई रहा था तुझसे। ब्याली अंदर क्या बनाई रहा था, मतलब ब्याली मीन्स डिनर टाइम में क्या बनाया था, आपने डिनर टाइम में क्या बनाया था। डिनर को कहा जाएगा ब्याली। ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं कि हमारे रिलेशंस को क्या क्या कहा जाता है। जैसे मम्मी पापा और जो भी रिलेशंस होते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है। तो मम्मी को कहा जाता है आमा, और पापा को कहा जाता है बापू या बाजी। मम्मी को आमा, पापा को बाजी या फिर बापू। लेकिन हमारी जैसे न्यू जनरेशन है, हम ये वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग मंडयाली में अब जो न्यू जनरेशन है मम्मी पापा ही कहते हैं। लेकिन हमसे जो पहले की जनरेशन थी जैसे पापा वगैरह, वो अपने मम्मी पापा को आमा बाजी ही कहते थे। उसके बाद आता है दादा दादी। तो दादा को दादू कहा जाता है और दादी को दादी कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसा हो गया है, मैंने जितना देखा है कि जो हम न्यू जनरेशन वाले बच्चे हैं, हम देखते हैं कि पापा दादी को आमा कहते हैं, तो हमने भी आमा कहना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से दादू को पापा वगैरह बाजी बोलते हैं, तो हमने भी बाजी कहना स्टार्ट कर दिया। मतलब हम भी अब दादा दादी को बाजी आमा ही कहते हैं। लेकिन वैसे जो आमा बाजी है वो मम्मी पापा को ही कहा जाता है। आई होप आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। सिंपल सी बात है कि मम्मी पापा को आमा बाजी कहा जाता है और दादा दादी को दादू दादी कहा जाता है। लेकिन ये जो एडवांसमेंट हुई है हमारे इंडिया में, उस वजह से ये थोड़ा सा चेंज हो गया कि अब हम मम्मी पापा ही कहते हैं। उसके बाद आता है सिस्टर। सिस्टर को कहा जाता है बोबो, मतलब बहन को कहा जाता है बोबो।
वैसे ये मेनली कहा जाता है बड़ी बहन को, छोटी को भी कह सकते हैं, पर बड़ी को रिस्पेक्ट देने के लिए कहा जाता है बोबो। तो उसके बाद ब्रदर को क्या कहा जाता है, तो ब्रदर को कहा जाता है भेड़। भेड़ मतलब कि तेरे भेड़ारा नाम क्या, मतलब तेरे भाई का नाम क्या है। मेनली ये वर्ड भी बहुत कम यूज़ किया जाता है। अब तो भाई, बड़का जी, ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं, बट जो मेन ये है वो भेड़ बोला जाता है अभी भी गाँव में, और जो बड़े हमसे बड़े हैं वो भेड़ बोलते हैं। उसके बाद आता है गेस्ट, कि जो हमारे रिश्तेदार कोई घर पे आते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको बोलते हैं प्रौणे। प्रौणे से मेरे घर प्राण आया था, से मेरे घर प्राण आया था, कि वो मेरे घर पे प्राण आया था, गेस्ट आया था। आई होप आप लोगों को ये जो हमारे रिलेशंस हैं मंडयाली में क्या क्या बोलते हैं वो समझ आए होंगे। तो उसके बाद आते हैं कि जो हमारे सीजन्स हैं उनको क्या कहा जाता है, जैसे विंटर, समर। तो यहाँ पे मैंने 2 लिए हैं। जैसे विंटर को कहा जाता है यूंद, विंटर को कहा जाता है यूंद, और समर को कहा जाता है तौंद। तौंद, यूंद, तौंद। यूंद मीन्स सर्दियाँ और तौंद मीन्स गर्मियाँ, ठीक है। उसके बाद आता है स्नो, जैसे बर्फ़। बर्फ़ को बोलते हैं यूं। यूं वारा एड़ा भारी यूं लग रहा पौंदा ना इस बारी था, वे भगवान ने पता नहीं क्या सोच रहा, मतलब इस बार तो इतनी बर्फ़ गिर रही है कि भगवान ने पता नहीं क्या सोचा है, ठीक है। उसके बाद आता है बारिश। बारिश को बरखा कहा जाता है मंडयाली में। तो इसके बाद हम जानेंगे कि हमारे मंडयाली में जो फ्रूट्स हैं उनको क्या किस किस नाम से जाना जाता है, कि जो इंग्लिश में, हिंदी में अलग है और मंडयाली में कुछ अलग कहा जाता है। जैसे फर्स्ट जो फ्रूट है वो ले लेते हैं हम, सेब। सेब मतलब एप्पल। तो सेब को हमारी मंडयाली लैंग्वेज में कहा जाता है सेऊ। सेऊ मतलब सेऊ बड़े भारी मीठे, इस बारी रे सेऊ तब बड़े भारी मीठे हैं, मतलब इस बार के जो सेब हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे हैं। उसके बाद आता है आम, मतलब मैंगो। तो आम को हमारी जो मंडयाली लैंग्वेज है उसमें कहा जाता है आम्ब। आम ब आमनी ब आम्ब या अम्ब, आम्ब, ठीक है। उसके बाद आता है पियर। पियर मीन्स नाशपाती। नाशपाती को हमारे मंडी की लैंग्वेज में कहा जाता है नाख। नाख, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे वॉलनट्स, मतलब अखरोट। अखरोट को कहा जाता है खोड़। खोड़। उसके बाद आता है हमारा एप्रिकोट, मतलब खुमानी। खुबानी कहा जाता है वैसे इसको। तो उसको हमारी मंडी की लैंग्वेज में बोलते हैं खमानी। ख खूनी, ख खमानी। उसके बाद आता है खीरा, ककम्बर, उसको कहा जाता है काकड़ी। काकड़ी। तो इस तरह से कुछ जो वर्ड्स हैं हमारे मंडयाली लैंग्वेज में डेली बेसिस पे यूज़ किए जाते हैं, जो कि मैंने आपको इस व्लॉग में, इस वीडियो में बताया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। में कहा जाता है ध्यान। तो उसके बाद आता है डिनर टाइम। तो डिनर अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा ज़रूर। और आप हिमाचल की लैंग्वेज को सीखते रहिए। और जय हिंद, जय हिमाचल, जय मंडी, और मंडयाली पे गर्व ज़रूर करते रहिए।